देखिए ये बात तो अब क्लियर हो गया ना कि अगर अब बिहार में कुछ भी गलत दिखेगा तो या तो आंख बंद करना होगा या तो अवॉइड करना होगा, चुप रहना। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हमारा भाई जो बंटी यादव था वो अब नहीं रहा। कहानी आपको बताते हैं, आपको मालूम होगा, अगर आप पटना के हैं या फिर बिहार के हैं तो आपको मालूम होगा। लेकिन सवाल हमारा है बिहार के सिस्टम से, सवाल हमारा है बिहार के उन पुलिस कर्मियों से कि आपके पास अगर कोई केस जाता है तो चुपचाप बड़ा सा शरीर लेके चेयर से हिलते क्यों नहीं। अगर कोई मम्मी, कोई पिताजी, कोई भाई कंप्लेन लेके जाता है कि हमारा भाई का अपहरण हो गया है, आप प्लीज इसको देखिए, तो आप लोग क्यों नहीं एक्टिव होते? और एक्टिव नहीं हुए तो नतीजा यही है कि हमारा जो भाई बंटी यादव था अब वो नहीं रहा। क्या गलती थी? कुछ गलती नहीं थी। आपको बताते हैं कि बंटी जो है, जो हमारा भाई था, वो पटना जंक्शन के पास एक चाउमीन का स्टॉल लगाया करता था। चाउमीन समझते हैं? नूडल्स का स्टॉल लगाया करता था, जो वो मेहनत की कमाई खाता था। तो रात में जब देखता था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो देह व्यापार कर रहे हैं तो सहा नहीं गया। होता ना कि एक अंदर से होता है कि गलत हो रहा है भाई, नहीं होने दें। तो वही चीज़ उसको देखा नहीं गया, बार बार आवाज़ उठाया, बार बार लोगों ने उसको बोला कि बंटी चुप रहो, बार बार वो फिर आवाज़ उठाया। फिर एक दिन हुआ कि लोगों ने बोला कि बंटी चुप रहो नहीं तो जान से मार देंगे। फिर भी बंटी चुप नहीं रहा, बोला कि गलत है और जहां हम धंधा करते हैं पटना हमारा, ये सब नहीं होना चाहिए, इसको रुक जाना चाहिए। लेकिन नहीं रुका। उसके बाद कुछ लोग आते हैं और बंटी को उठा लेते हैं, ऑटो पे सवार करते हैं और उसके बाद लेके जाते हैं। और आपको मालूम है कुछ दिनों के बाद उसका शव मिलता है, सड़ा हुआ। पैंट से पहचान होता है उसका। जो भाई था, जो माँ थी, जो पिताजी थे, उसका पैंट से पहचानते हैं कि ये हमारा बेटा बंटी यादव है। तो जब कंप्लेन हुआ था उस वक्त पुलिस क्यों नहीं एक्टिव हुई? जब आपको बोला गया कि हमारा भाई जो है वो किडनैप हो गया है, आप देखिए सीसीटीवी में भी दिख गया था साफ कि कुछ लोग उससे बातचीत कर रहे थे। पटना जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बातचीत शुरू हुई, उसके बाद ऑटो में बैठा के ले जाया गया। तो क्यों नहीं उस वक्त, क्यों नहीं पुलिस जो है वो एक्टिव हुई और ढूंढ लिया? अगर ढूंढ लेते तो 4 लेन मोकामा वाला जो है ना, बख्तियारपुर मोकामा लेन, वहां पर भाई का शव नहीं मिलता। तो ये बात तो अब तय हो गया ना कि कुछ भी गलत दिखेगा तो सबको चुप रहना है। कल को अगर हमें कुछ दिखा तो हमको भी चुप रहना है। तो मतलब कि मीडिया भी अब चुप रहे, आम जनता भी अब चुप रहे, सब लोग को चुप रहना है। क्योंकि भैया सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो बोलते हैं कि देखो तो क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, लेकिन जो मेन काम है वो नहीं कर पाते हैं। तो यही है कि अब उदासी हो सकते हैं और अपने सिस्टम की ये लापरवाही को कुछ नहीं बोल सकते। यही है कि बंटी यादव आवाज उठाया, जो लोग थे जिनको उनसे दिक्कत थी वो लोग ने उसे मार दिया। साफ कहा कि कोई बंटी यादव हो या कोई तोप हो, हम देह व्यापार करेंगे, किसी का हिम्मत है तो रोक दो। तो हम चैलेंज करते हैं पुलिसकर्मी को और सम्राट चौधरी को, रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप में हिम्मत है, आप में दम है, तो मेन आदमी लोग को पकड़िए ना, जिससे ये देह व्यापार रुक जाए और बंटी यादव की आत्मा को कम से कम शांति तो मिल जाए कि हम जिसके लिए आवाज उठा रहे थे वो कंप्लीट हो गया। कमेंट खुला है, आप बताइए जरूर कि आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।